नया साल आने वाला है। चलो कोई बात नहीं, यदि तुम इस वीडियो को साल की शुरुआत में देख रहे हो, कुछ महीनों के बाद में फिर नया साल आ जाएगा। लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझना। यह मत सोचना कि हमेशा तेज़ दौड़ने वाला व्यक्ति जीतता है। अगर आपकी स्पीड कम है, दूसरे लोग आपसे तेज़ दौड़ते हैं। दौड़ने का मतलब केवल दौड़ना नहीं है। दौड़ने से मेरा मतलब है कि दूसरे लोग आपसे जल्दी याद कर पाते हैं, या दूसरे व्यक्ति आपसे ज़्यादा स्पीड से मेहनत कर पाते हैं, या दूसरे व्यक्ति तेज़ी से अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन नया साल आने से पहले यह बात जान लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि जीतता हमेशा वह व्यक्ति नहीं है जो तेज़ दौड़ता है। जीतता वह व्यक्ति है जो भले ही दौड़ता नहीं है, भले ही वो चलता है, लेकिन लगातार चलता रहता है। मतलब जीतने के लिए तेज काम करना अनिवार्य शर्त नहीं है। जीतने के लिए अनिवार्य शर्त होती है कि लगातार काम किया जाए। खरगोश और कछुए की कहानी आप सब जानते हैं। मुझे पता है हकीकत में उनका कंपटीशन करा दिया जाए तो खरगोश जीत जाएगा। लेकिन अगर खरगोश उस कहानी की तरह सोचता रहे और कुछ समय तेज दौड़कर आराम से सोता रहे तो 99% गारंटी है कि वह खरगोश आज भी हार जाएगा। निरंतरता में अर्थात कंसिस्टेंसी में बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है। आप एक दिन में 15 घंटे कार्य करो और दिन के अंत में अपनी उत्पादकता को रिकॉर्ड करो, अपनी प्रोडक्टिविटी को रिकॉर्ड करो कि आज आपने कितना काम किया और कितने बेहतर तरीके से किया। इसके बाद में इन्हीं 15 घंटों को आप रोजाना 3-3 घंटे लगातार 5 दिनों तक करो और अंत में अपनी उत्पादकता को रिकॉर्ड करो, प्रोडक्टिविटी को रिकॉर्ड करो कि आपने इन 15 घंटों में कितना काम किया और कितने बेहतर तरीके से किया। आश्चर्यचकित हो जाओगे भाई साहब कि आपने एक तो 15 घंटे कार्य किया और एक 3 घंटे रोजाना 5 दिनों तक कार्य किया। दोनों ही स्थितियों में आपने 15 घंटे कार्य किया, लेकिन आपने जो कार्य 3 घंटों में बांटकर रोजाना निरंतरता के साथ में किया वह ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कर पाए। आप यह अनुभव करेंगे। आप आज 5 घंटे एक्सरसाइज करो और फिर आज के 5 दिन बाद में 5 घंटे एक्सरसाइज और करो, फिर अगले 5 दिनों के बाद में 5 घंटे एक्सरसाइज और करो और अपने प्रोग्रेस को नोट करो, अपने शरीर में हुए बदलाव को नोट करो। अब आप अगले 15 दिनों तक रोजाना केवल 1 घंटे एक्सरसाइज करो और फिर अपनी प्रोग्रेस को नोट करो, अपने शरीर में हुए बदलाव को नोट करो। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि दोनों ही स्थितियों में आपने 15 घंटे एक्सरसाइज की, लेकिन आपने जब 1-1 घंटे लगातार 15 दिनों तक एक्सरसाइज की तो आपको उसका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर मिलेगा। और रिजल्ट में कोई छोटा मोटा अंतर नहीं दिखेगा, बल्कि बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। दुनिया कुछ नियमों पे काम करती है दोस्त। मान लो आपको रोजाना 6 रोटी की आवश्यकता पड़ती है, तो आप चाहे एक दिन में 18 रोटी खा लें, लेकिन इसके बावजूद भी अगले दिन आपको भूख जरूर लगेगी और 18 रोटी खाने की वजह से हो सकता है आपकी तबीयत भी खराब हो जाए। और आप रोजाना 3 रोटी सुबह, 3 रोटी शाम को, यानी कि 6 रोटी दिन की रोजाना खाओ, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यह होती है निरंतरता की ताकत। निरंतरता की ताकत के ऊपर मैं आपको इतिहास की एक बहुत ही शानदार घटना बताना चाहता हूं जिसने सबको हैरान करके रख दिया। यह बात है 27 अप्रैल 1983 की। ऑस्ट्रेलिया में एक अल्ट्रा मैराथन रेस होती है। इस रेस में 875 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। यह दुनिया की सबसे कठिन सड़क रेसों में से एक मानी जाती थी। इस दौड़ में केवल वही व्यक्ति हिस्सा लेते थे जो प्रोफेशनल रनर होते थे या जो बहुत तैयारी के साथ में आते थे। सभी खिलाड़ी बढ़िया ड्रेस पहनकर, बढ़िया जूते पहनकर, साथ में प्रोटीन शेक लेकर दौड़ करने आ गए। लेकिन इस दौड़ में इस बार एक 61 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने भी हिस्सा लिया था, जिनके पास में साधारण ड्रेस थी और साधारण जूते थे और कोई प्रोटीन शेक नहीं था। इनका नाम था क्लिफ यंग। सभी लोग इनको देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि इतना बूढ़ा व्यक्ति दौड़ करने क्यों आया है। इतने सारे जवान व्यक्ति हैं, उनका सामना यह बुढ़ा व्यक्ति कैसे कर पाएगा। सभी लोग ऐसा सोचने लग गए। एक पत्रकार ने क्लिफ यंग से कहा कि आप यह दौड़ने आए हैं, क्या आपको पूरा विश्वास है?
तो क्लिफ यंग ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ दौड़ने नहीं आया बल्कि जीतने के इरादे से आया हूँ। इस बात पर भी सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये इतनी हिम्मत क्यों दिखा रहा है। कुछ लोग तो हंसने भी लग गए। दौड़ शुरू होती है और सभी दौड़ने वाले व्यक्ति इनसे आगे निकल जाते हैं और ये सबसे पीछे रह जाते हैं। सभी खिलाड़ी 18 घंटे दौड़ते हैं और 6 घंटे आराम करने के लिए रुक जाते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन 61 साल के उस बुजुर्ग व्यक्ति को यह बात पता नहीं थी कि मैराथन रेस में रुका भी जाता है, आराम भी किया जाता है और सोया भी जाता है। इसीलिए वह बिना सोए लगातार चलते रहे, रुके नहीं। इस वजह से अगले दिन वे सबसे आगे निकल गए। अगले 5 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा और 5 दिन 14 घंटे 47 मिनट में क्लिफ यंग ने यह रेस पूरी कर दी और वो जीत गए। यह इतिहास का सबसे हैरान कर देने वाला दृश्य था, क्योंकि आज से पहले किसी भी व्यक्ति ने इस दौड़ को 7 दिनों से पहले ख़त्म नहीं किया था। लेकिन क्लिफ यंग ने 61 साल की उम्र होने के बावजूद इस दौड़ को 2 दिन पहले समाप्त कर दिया। मुख्य कारण यही था कि बाकी सब खिलाड़ी इनसे तेज दौड़ते थे और फिर थक कर सो जाते थे, लेकिन क्लिफ यंग भले ही धीमे दौड़ते थे, अर्थात वो केवल चलते थे, लेकिन वो लगातार चलते थे। वे 24 घंटे लगातार चलते रहते थे। इस वजह से वो जीत गए। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि क्लिफ यंग कोई प्रोफेशनल धावक नहीं थे, बल्कि एक किसान थे। असल में उनके पास में 2000 एकड़ ज़मीन थी और 2000 से ज़्यादा भेड़ें थी। जब तूफान आता था या मौसम ख़राब होता था तो इनकी भेड़ें इधर उधर हो जाती थी। इसकी वजह से इन्हें लगातार दौड़ना पड़ता था, भेड़ों के पीछे भागना पड़ता था। इस वजह से इनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो गई थी। लेकिन फिर भी बिना कोई प्रोफेशनल तैयारी के इस दौड़ को जीतना, वो भी 61 साल की उम्र में, यह बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। मैंने आपको निरंतरता की ताकत तो बता दी, लेकिन जाते जाते आपको क्लिफ यंग की एक अच्छाई भी बता देता हूँ। जब इन्होंने रेस जीती तो इन्हें $10,000 का इनाम मिला। लेकिन इन्होंने इनाम मिलने के बाद में कहा कि रेस केवल मैंने अकेले ने नहीं दौड़ी है, बल्कि रेस में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों ने रेस को जीतने के लिए मेहनत की है। इसीलिए मैं यह धनराशि सभी व्यक्तियों में बराबर बांटना चाहता हूँ। उनकी इस अच्छाई की वजह से यह घटना और भी ज़्यादा यादगार बन गई और कई लोग इस घटना को देखकर रोने लग गए थे, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए थे। और विज्ञान भी इस बात को साबित कर चुका है कि जब कोई व्यक्ति धीमे काम करता है लेकिन लगातार काम करता रहता है तो इससे उससे थकान कम होती है, जिसकी वजह से वह ज़्यादा काम कर पाता है। इसीलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी स्पीड धीरे है, इसकी टेंशन मत लो। बस आप लगातार चलते रहना, रुकना मत जब तक कि आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।